हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन बेहोश हो गया था। जब मॉर्निंग हो जाती है तो पहले वांगजी उठ जाता है। उस वक्त वांगजी के सिर में दर्द हो रहा था और उसे याद भी नहीं था कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। जब वांगजी अपनी आइज को रब कर रहा था, जब वांगजी उठने का ट्राई करता है तो उसे अपनी चेस्ट पर हैवी फील हो रहा था। तो वांगजी कंफ्यूज्ड हो गया था तो अपनी चेस्ट को टच करने लगता है। जब वांगजी को हेयर टच हो जाते हैं तो वांगजी सोचने लगता है, लास्ट नाइट मैंने चेक किया था, मेरी चेस्ट पर तो कोई भी हेयर नहीं थे, तो ये हेयर कहाँ से आ गए। तभी वांगजी को नोज फील होने लगती है। उसके बाद वांगजी ब्लैंकेट को हटा देता है। विहीन को देखने के बाद रूम को देखने लगता है और सोचने लगता है, ये रूम तो मेरा है, मेरी कल मैरिज हो गई थी और कल मैं ड्रंक हो गया था और इस पर्सन ने मेरा एडवांटेज ले लिया। वांगजी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता और विहीन को किक कर देता है। विहीन फ्लोर पे गिर गया था। उस वक्त उसकी बॉडी पे क्लोथ्स भी नहीं थे और वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरा एडवांटेज ले लिया जब मैं ड्रंक था। आज मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। ये सब सुनने के बाद विहीन रोने लगा था। एक तो उसकी बॉडी में पेन था और वांगजी ने उसे किक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेड से भी नीचे गिर गया था। इतना कुछ होने के बाद विहीन बेहोश हो गया था तो वांगजी के पास कोई चॉइस नहीं बचती, तो अपने फैमिली डॉक्टर को वहाँ बुला लेता है। जब वहाँ डॉक्टर आ जाता है तो विहीन को देखने के बाद वांगजी से कहता है, तुम क्या करना चाहते थे, इसे मारना चाहते हो क्या? तुम्हारा पार्टनर कितना ज्यादा इंजर्ड हो गया है, तुमने क्या किया है इसके साथ, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वांगजी कहता, ये डिजर्व करता है, इसने मेरा एडवांटेज लिया है। उसके बाद वांगजी विहीन को हॉस्पिटल लेके जाता है। एडमिट कराने के बाद अपने घर वापस आ जाता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। जब विहीन अपने होश में आ गया था तो रोते हुए कहता है, वांगजी मुझ पे ब्लेम कर रहा था कि मैंने उसका एडवांटेज लिया है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं प्रोस्टिट्यूट थोड़ी ना हूँ, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था ना। विहीन ये सब कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी विहीन अपनी आंसुओं को वाइप कर लेता है और खुद से प्रॉमिस करता है, चाहे वो कुछ भी कहे मैं रोऊंगा नहीं। जब वांगजी ऑफिस में पहुंच जाता है तो वहाँ नेहो सिंह आ गया था वांगजी को फाइल देने के लिए। नेहो सिंह को देखकर वांगजी कहता है, तुम्हारी स्वीट हार्ट और मेरा पार्टनर हॉस्पिटल में है, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो ना। ये सब सुनने के बाद नेहो सिंह के हाथों से फाइल गिर गई थी। नेहो सिंह विहीन के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, टैक्सी लेता है और विहीन के पास में पहुँच जाता है। उस वक्त विहीन बेड पे लेटा हुआ था और उसके फेस पर बहुत सी इंजरीज थीं, जिन्हें देखकर नेहो सिंह रोने लगा था। विहीन के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। विहीन अपनी आंखों को खोल लेता है और नेहो सिंह को देखकर स्माइल करने लगता है। नेहो सिंह रोते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल पागल हो विहीन, तुम्हें तो हर्ट हो रहा होगा ना और तुम स्माइल कर रहे हो। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें तो पता है ना नेहो सिंह, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मैं फ़ाइन हूँ। नेहो सिंह कहता है, तुम्हें मेरे बॉस को छोड़ देना चाहिए, हम तुम्हारी मदर के ऑपरेशन के लिए मनी को अरेंज कर लेंगे विहीन, मैं अपने अपार्टमेंट को सेल कर दूंगा। नेहो सिंह जो कुछ भी कह रहा था विहीन के लिए वैल्यू करता था। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, नेहो सिंह तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी नीड नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया है और मैं अपने प्रॉमिस को तोड़ता नहीं हूँ, ये बात तुम्हें पता है। नेहो सिंह विहीन के चीक्स पर पोक करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है विहीन तुम उस बीस्ट के साथ में रह सकते हो, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही ह्यूमन है, वो तो दूसरों की केयर भी नहीं करता, मेरे बॉस को तुम डिजर्व नहीं करते विहीन। नेहो सिंह ये सब कह रहा था और विहीन के चीक्स पर पोक कर रहा था और विहीन कह रहा था, मुझे छोड़ दो नेहो सिंह, मुझे हर्ट हो रहा है। उसके बाद नेहो सिंह विहीन को फीड करवाता है, उसे मेडिसिन देता है और उसके बाद अपने क्रश के बारे में बताने लगता है और विहीन उसे टीज कर रहा था। इसी तरीके से 4 दिन हो गए थे। वांगजी एक बार भी विहीन से मिलने के लिए नहीं आया था। विहीन ठीक हो गया था और डॉक्टर ने उसे परमिशन भी दे दी थी कि वो घर जा सकता है। वहाँ नेहो सिंह आ गया था, विहीन के स्टफ्स को पैक करता है और उसे घर ले जाने लगता है। विहीन कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? नेहो सिंह कहता है, मेरे घर पर, मैं तुम्हें उस बीस्ट के साथ में नहीं जाने दूंगा, पहले वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा उसके साथ, आज मैं बॉस को लेसन सिखा के रहूंगा। जब नेहो सिंह ये सब कह रहा था तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो विहीन कुछ भी नहीं कहता और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद नेहो सिंह से कहता है,
मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, सारा फॉल्ट मेरा था। मैंने उसका एडवांटेज लिया था। जब वो ड्रंक था, मेरे साथ वो सब करना चाहता था तो मैंने उसे अलाउ कर दिया था। मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए था। मैं तो डिज़र्व करता था। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था। ये सब सुनने के बाद नेहा सिंह को गुस्सा आ गया था। नेहा सिंह कहता, तुम पागल हो क्या विहीन? किसने कहा कि तुम्हारा फॉल्ट था? मैं अपने फ्रेंड को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं। उसके बाद विहीन कुछ नहीं कह रहा था और नेहा सिंह के साथ जा रहा था। जब विहीन आंसर नहीं करता तो नेहा सिंह कहता है, विहीन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? जब दोनों हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे तो वहाँ वांगजी का सर्वेंट आ गया था। विहीन को ग्रीट करता है और कहता है, मास्टर आपका वेट कर रहे हैं सर। तो नेहा सिंह वांगजी की कार देख लेता है और समझ जाता है कि वांगजी वहाँ पर है। विहीन तो सरप्राइज था। नेहा सिंह तुरंत विहीन के सामने आ जाता है और सर्वेंट से कहता है, जाके अपने मास्टर से कह दो कि मेरा फ्रेंड उनके साथ नहीं आएगा और ना ही उस जैसे हार्टलेस पर्सन के घर में रहेगा। और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं जॉब को छोड़ रहा हूँ। और अपने मास्टर से ये भी कह देना अपने लिए किसी और असिस्टेंट को फाइंड कर ले। इतना कहते ही नेहा सिंह विहीन का हाथ पकड़ता है और उसे टैक्सी में बिठा लेता है और टैक्सी वाले से कहता है, जल्दी चलाओ सर प्लीज़। विहीन कहता है, नेहा सिंह तुमने ये सब क्यों किया है? ये सब तो गलत है ना। जब नेहा सिंह अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गया था तो टैक्सी वाले को पैसे दे रहा था और विहीन से कहता है, मैं अपने बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया है। जब सर्वेंट ने ये सब सुन लिया था तो वांगजी के पास जाता है और वांगजी से कहता है, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं आना चाहता। आपके असिस्टेंट ने रिज़ाइन कर दिया है, अब वो आपके लिए वर्क नहीं करना चाहता। ये सब सुन के वांगजी को गुस्सा आ गया था और कहता है, लगता है नेहा सिंह के पर निकल आए हैं, उन्हें तो मैं काट दूंगा। उसे क्या लगता है, उसके कहने से ही उसने रिज़ाइन कर दिया। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और अपने ड्राइवर से कहता है, नेहा सिंह के प्लेस पे चलो, मुझे विहीन मेरे घर पे चाहिए। वांगजी अपार्टमेंट के डोर पे पहुंच जाता है और डोर बेल को बजा रहा था। विहीन ने सिर्फ गिलास में पानी लिया था और जाके काउच पे बैठा ही था कि उसे डोर बेल की आवाज़ आने लगती है। विहीन डोर को ओपन कर देता है। उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विहीन डोर को बंद करने लगता है, लेकिन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, अपने साइड पुल कर लिया था और वांगजी ने उसकी वेस्ट को पकड़ा हुआ था। विहीन बहुत ज़्यादा पास था वांगजी के, तो नर्वस हो गया था और उसकी साइड नहीं देख रहा था और वांगजी उसे देख रहा था और विहीन से कहता है, तुमने मेरे ऑर्डर को इग्नोर किया और नेहा सिंह के साथ यहाँ पर आ गए। आज तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या नेहा सिंह। वांगजी ने विहीन को टाइटली पकड़ा हुआ था, अपने पास किए हुए था। वांगजी की ब्रीदिंग विहीन को अपनी नेक पे फील हो रही थी और विहीन कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। इस तरीके से दो मैन बातें नहीं करते हैं। तुमने मुझे बहुत इंटीमेट तरीके से पकड़ा हुआ है, अगर किसी ने देख लिया तो। विहीन ये सब कह रहा था और वांगजी से दूर जा रहा था। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा मैंने तुम्हें प्रॉपर वे में नहीं पकड़ा हुआ, हम दोनों मैन हैं। अगर तुम्हें सच में पता होता कि हम दोनों मैन हैं तो तुम कभी भी मेरा एडवांटेज लेने के बारे में नहीं सोचते और ना ही खुद को मुझ पर फोर्स करते। इतना सुनने के बाद वही नीचे देखने लगता है और वांगजी से कुछ भी नहीं कहता और ना ही खुद को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है और वांगजी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। जब विहीन ने ये सब कहा था तो विहीन नीचे देख रहा था, वांगजी की आंखों में नहीं देख रहा था। ये सब देख के वांगजी को अनोइंग फील होने लगा था। वांगजी विहीन की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को अपने फेस के सामने कर लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? उस दिन मैंने क्या लॉस्ट किया था वो तुम्हें क्या पता? ये सब सुनने के बाद विहीन की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। विहीन का भी फर्स्ट टाइम था और विहीन ने भी वही खोया था जो वांगजी ने खोया होगा। ये सब सोचकर विहीन की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और विहीन वांगजी से कहता है, सारा फॉल्ट मेरा है, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो? वांगजी कहते, वो तो बहुत आसान है। मैंने डॉक्टर से कहा था कि तुम्हारी फुल बॉडी चेकअप करे, इन केस अगर तुम्हें कोई डिजीज़ हो वो मुझे ना हो जाए। तुम तो बहुत ज़्यादा लकी थे, तुम्हें कोई भी डिजीज़ नहीं थी। लेकिन मुझे एक बात पता चली है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे पास यूट्रस है
और तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, बिल्कुल वुमेन की तरह। जब वांग जी ये सब कह रहा था तो विहीन ने अपने सिर को नीचे किए हुए था। विहीन अपनी कंडीशन के बारे में पहले से जानता था। जब विहीन 5 साल का था तो अचानक उसके पेट में दर्द हुआ था। जब विहीन की मदर उसे डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि विहीन के पास यूट्रस है और वो प्रेग्नेंट हो सकता है। जब विहीन की मदर को ये सब पता चला था तो विहीन की मदर सैड हो गई थी और विहीन से प्रॉमिस ले लेती हैं कि वो कभी भी किसी मैन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ना ही किसी मैन से मैरिज करेगा। और विहीन ने इस बात का प्रॉमिस कर दिया था। जब विहीन सोच रहा था कि उसने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया है, तभी वांग जी कहता है, जब तुम मेरे साथ सो चुके हो तो शायद प्रेग्नेंट भी हो जाओ और आज से 1 मंथ के बाद मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हुए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा जब तक कि बेबी बर्थ नहीं ले लेता। मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखूँगा कि वो बेबी मुझसे बिलोंग करता है। जब वो बर्थ ले लेगा तो तुम मेरी लाइफ से चले जाओगे और मेरी बेबी के भी लाइफ से। फिर कभी भी हमारे रास्ते में मत आना। और तुम जैसी मदर कोई भी बेबी डिजर्व नहीं करता। वांग जी ने इस लाइन को लास्ट में जोड़ दिया था। जब विहीन ने इस लाइन को सुना था तो विहीन वांग जी को स्लैप कर देता है और एक बार भी नहीं सोचता। वहाँ पे नेहो सिंह भी आ गया था और अपने बॉस को देखकर फ्रोजन हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके बॉस को स्लैप कर दिया है। और विहीन रोते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं विहीन हूँ और जो चीज़ मुझसे बिलोंग करती है उसे कोई भी नहीं ले जा सकता। तुम मेरे न्यूबॉर्न बेबी को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो और मुझे प्रिटेंड करने को कह रहे हो कि मेरे पास कभी चाइल्ड ही नहीं था। तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो। अगर सेम थिंग तुम्हारी मदर से कही जाती तो तुम्हें कैसा फील होता? अगर तुम्हारी मदर ने सुना होता कि तुमने ये सब कहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता। तुम फैमिली को डिज़र्व ही नहीं करते। मैं अपनी बेबी के साथ मरना पसंद करूँगा अगर उसके पास तुम्हारे जैसा फादर हुआ तो। विहीन ये सब कह रहा था और वांग जी के ऊपर चिल्ला रहा था। विहीन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। इनफैक्ट इस वक्त तो विहीन प्रेग्नेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। ये सब सुनने के बाद वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मेरी मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उन्हें कभी नाराज़ नहीं कर सकता और ना ही वो मुझसे कभी नाराज़ हो सकती हैं। मैं फैमिली को डिज़र्व करता हूँ। मेरी मदर मेरी फैमिली है। वो मुझे छोड़ के नहीं गई हैं। मैंने उन्हें नाराज़ नहीं किया है। वांग जी ये सब कहता है और अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और अपने सिर को नीचे कर लिया था। और वांग जी को देखकर कोई भी सोच सकता था इस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा पेन में है। ये सब देखकर विहीन और नेहो सिंह दोनों कंफ्यूज्ड हो गए थे। और विहीन नेहो सिंह से कहता है, इसे क्या हुआ है? नेहो सिंह कहता है, मैंने बॉस के ग्रैंडफादर से सुना था कभी कभी बॉस को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। जब बॉस छोटे थे ना तो इनकी आंखों के सामने इनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो इनके फैमिली मेम्बर बॉस पर ब्लेम करने लगे थे कि उन्होंने अपनी मदर को मार दिया है। और एक दिन बॉस के फादर ने भी बॉस के सामने खुद को मार दिया था और इसी तरीके से ब्लेम कर रहे थे जैसे तुम कर रहे थे विहीन। बॉस को वो सब याद आ गया होगा तो उन्हें बुरा फील होने लगा होगा। उस दिन से बॉस खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं करते। उस दिन से उनका बिहेवियर चेंज होने लगा था और वो इस तरीके के बन गए। विहीन कहता ये सब हुआ था। इनकी चाइल्डहुड मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, इसलिए ये अपनी मिस्टेक कभी नहीं मानते। इतना कहते ही वांग जी के पास चला जाता है, अपनी नीज पे बैठता है और वांग जी को हक कर लेता है। और वांग जी रोते हुए कहता है, मेरी मदर ने कहा था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी, लेकिन वो चली गई थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था और तुमने कहा था कि मेरी मदर मुझे देख रही है और मुझसे नाराज हो गई होगी। ये सब सुनने के बाद विहीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से क्या कहे, तो वांग जी को हक कर लेता है और उसकी बैक पर पैट करने लगता है। और विहीन कहता है, तुम्हारी मदर ने तुमसे झूठ नहीं कहा था। वो तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारा ख्याल रखती हैं और तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। वो तुम पर प्राउड करती हैं। जब विहीन ये सब कर रहा था तो नेहो सिंह देख रहा था और विहीन की बातें सुनकर अपने चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं वांग जी की मॉम तो नहीं है ना। नेहो सिंह को भूतों से डर लगता है और साथ में बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि वांग जी ने विहीन को हक किया हुआ था। और थोड़ी देर के बाद तो वांग जी अपने होश में आ जाता है
तो विहीन को पुश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। विहीन कंफ्यूज्ड हो गया था और वांग जी को फॉलो नहीं करता। और न्योसिंग विहीन से कहता है, विहीन सच में क्या बॉस की मदर यहाँ पर है? विहीन स्माइल करते हुए कहता है, बच्चों जैसी बातें मत करो और जाके अपनी डेट के लिए रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। उसके बाद विहीन सो गया था। जब विहीन 2 घंटे के बाद उठता है तो अपने फ़ोन को चेक करता है। फ़ोन में बहुत सी मिस कॉल्स थी जो वांग जी के हाउस से आई हुई थी। तो विहीन डिसाइड कर लेता है कि वो अपने घर चला जाएगा, यानी वांग जी के हाउस। विहीन कॉल बैक करता है तो वांग जी का सर्वेंट फ़ोन को उठा लेता है। तो विहीन कहता है, क्या हुआ है, इतनी सारी मिस कॉलें क्यों कर दी? सर्वेंट कहता है, मास्टर अभी तक घर नहीं आए हैं, आपको पता है वो कहाँ गए हैं? ये सुनने के बाद विहीन कहता है, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आपके मास्टर आ जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। विहीन फ़ोन को कट कर देता है, अपने बैग को लेता है और वांग जी के हाउस में चला जाता है। जब विहीन अपने रूम में जाता है तो अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। विहीन शावर लेने के लिए जा रहा था। जब विहीन शावर ले रहा था तो सोच रहा था जो कुछ भी वांग जी ने कहा था। विहीन वांग जी की बातें सोच रहा था और साथ में अपने स्टमक को टच कर रहा था और कहता है, मैं किसी और के लिए अपने चाइल्ड पर गिव अप नहीं करूँगा। जब विहीन शावर लेके बाहर आ जाता है फिर भी अपने स्टमक को टच कर रहा था और वांग जी की बातों को सोच रहा था। और विहीन ने सोच लिया था कि विहीन अपने चाइल्ड को किसी को भी नहीं देगा, चाहे वो उसका फादर ही क्यों ना हो। जब विहीन ये सब सोच रहा था तो विहीन को वांग जी की बॉडी की स्मेल आने लगती है और विहीन वांग जी को देख लेता है और वांग जी से कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या तुम कुछ करने के लिए आए हो? जब विहीन वांग जी को देखता है तो विहीन सब कुछ भूल जाता है जो भी वांग जी ने उससे कहा था, उसके साथ किया था। जब वांग जी विहीन को आंसर करता है तो विहीन आंसर सुनकर खुश हो गया था। विहीन वांग जी को पुश कर देता है और उसके सामने जाके बेड पे बैठ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था कि मुझे क्या नहीं करना? वांग जी कहता है, मैं कह रहा था कि मैंने जो कुछ भी पहले कहा था उसे भूल जाओ और किसी से मत कहना। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं ना भूलूं तो? और मैं सभी को बता दूं उनका बॉस और उनका मास्टर कितना ज़्यादा डेंजरस है और इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बिहेव करता है। विहीन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। वांग जी उसके पास आ जाता है और उसके माउथ को कवर कर लेता है और कहता है, अगर मैंने कोई भी अफवाह सुनी जो तुमने फैलाई हो तो मैं तुम्हारी टंग को कट करवा दूंगा। वांग जी इतना कहता है और विहीन के रूम से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।